उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही सदन में जमकर के हंगामा हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर के नारेबाजी की। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर बवाल काटा। विपक्ष के हंगामे पर सीएम योगी ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को बाधित न करे, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम प्रमुख के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने निजामाबाद से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। उन्होंने कहा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी में आ रहा हूं। अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों की दाढ़ी नोची जा रही है, शरीयत पर हमला हो रहा है, हमें तैयार रहना होगा, न हम कुरान छोड़ेंगे और न ही हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर जितना तिलक लगाने वालों का हक है, उतना ही मेरा भी हक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों का नाम चिट्ठी लिखी। चाइनीज मांझे और मोबाइल की बढ़ती लत पर चिंता जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को चाइनीज मांझे के उपयोग न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पतंग से प्रेम ठीक है, लेकिन चाइनीज मांझे से दूरी बनाएं। इसके खिलाफ चल रहे अभियान सहयोग करें। और साथ ही सीएम ने मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि मोबाइल पर रील गेम खेलने की जगह परिवार, दोस्त और किताबें पढ़ करके समय बिताएं। आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों को परीक्षा और जीवन में सफल होने का गुरु मंत्र दिया है। पीएम ने छात्रों से परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लेकर के प्रैक्टिस भी करें। पीएम ने कहा कि पहले निडर बनो, फिर लीडर बन जाओगे। जीत के लिए कभी कम से में सेटल नहीं होना है, किसी और से नहीं, खुद से कॉम्पिटिशन करें, खुद पर पूरा भरोसा करें। सीएम हेमंता के आरोपों पर गौरव गोगोई ने बयान जारी किया है। गोगोई ने कहा कि सीएम हेमंता ने साबित कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। उनके बयानों से पूरा असम शर्मिंदा हुआ है। वो इतने नीचे गिर गए हैं कि उन्होंने मेरे बच्चों से जुड़ी जानकारी भी साझा की। हम भी उनके बच्चों के बारे में जानते हैं। सीएम हेमंता गलत जानकारी फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि हेमंता ने गोगोई की पत्नी पर कथित रूप से पाकिस्तान से संपर्क होने का आरोप लगाया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के विवादित वीडियो पर सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस, टीएमसी और ओवैसी ने वीडियो पर सवाल उठाए। कांग्रेस और टीएमसी ने तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की, तो वहीं ओवैसी ने भी एफआईआर की मांग की। उन्होंने वीडियो को मजहबी नफरत बढ़ाने वाला बताया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद असम बीजेपी ने इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया। राष्ट्रपति पैट्रिक हमिनी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले राष्ट्रपति हमिनी ने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ भी बैठक की। राष्ट्रपति पैट्रिक ने राजघाट पहुंच करके बापू को श्रद्धांजलि दी। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी पर लुधियाना में जामा मस्जिद के बाहर हमला हुआ। स्थानीय दुकानदार उबैद और उसके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने शाही इमाम पर ईंटों से हमला किया और थप्पड़ भी मारा। मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच में मस्जिद परिसर में बनी दुकानों को लेकर के विवाद की बात सामने आई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एमपी के अशोकनगर में बीजेपी नेता और सरपंच बली सिंह लोधी के मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो में सरपंच 34 साल की ब्रिज किशोर यादव को बेरहमी से मारते हुए नजर आ रहा है। सरपंच युवक को जमीन पर पटक करके उसके मुंह और सीने पर लात घूंसे मारता है। एक के बाद एक कई तमाचे जड़ता है। बेरहमी से हुई मारपीट से युवक को शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। यूपी के हापुड़ में तालिबानी अंदाज में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ दबंगों ने मोबाइल चोरी के शक में युवक को खेत में ले जाकर के जमकर के पीटा। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा और उससे मुर्गा बनाया। युवक की कमर पे ईंट रख करके दबंग युवक की पिटाई करते हुए देखे जा सकते हैं। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे गुजर रही 7 युवतियों को रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में 4 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवतियां भंडारे से वापस घर लौट रही थी और हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। एक्सीडेंट के बाद से कार चालक फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। दरअसल कार बैक करते समय सामने से आ रहा तेज रफ्तार ऑटो टकरा करके पलट गया। कार ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार डिलीवरी बॉय की
गर्दन में गंभीर चोट लगी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कार और ऑटो चालक को हिरासत में लेकर के आगे की जांच शुरू कर दी है। यूपी के पीलीभीत में 2 युवकों ने गाय को बेरहमी से पीट कर जान से मार दिया। गाय की हत्या के बाद आरोपी युवक ने गाय को पुलिया से नीचे नाले में फेंक दिया। घटना के बाद हिंदू संगठन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीडियो के वायरल होने के बाद से ही इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने भी वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर छात्रों का खतरनाक स्टंटबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूली छात्र फेयरवेल पार्टी के बाद 4 कार और 2 ट्रैक्टर में सवार होकर के हुड़दंग करते हुए नजर आए। छात्र कार की खिड़कियों से लटक करके तेज रफ्तार में शोर शराबा कर रहे हैं, तो वहीं 2 ट्रैक्टर में सवार छात्र ओवर स्पीड में ट्रैक्टर दौड़ा करके स्टंटबाजी करते हुए नजर आए। स्टंटबाजी के चलते कई वाहन चालक हादसे का शिकार होते होते बचे। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर में HDFC बैंक में महिला कर्मचारी आस्था सिंह ने जाति का रौब दिखाकर के हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। ग्राहक को भद्दी गालियां और धमकी दी। किसी बात को लेकर के हुई बहस के बाद महिला कर्मचारी ने रौब झाड़ते हुए मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। इस दौरान महिला कर्मचारी हिंसक होकर के लैपटॉप तैनात हुए भी नजर आई, तानते हुए नजर आई और कर्मचारी ने मैं ठाकुर हूं कह करके सरेआम ग्राहक को धमकाया और डराने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर महिला कर्मचारी की अभद्रता का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है और ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर से राजधानी के कई स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। एल्कॉन, बाल भारती, कैम्ब्रिज समेत कई स्कूल को धमकी मिली है। पुलिस प्रशासन और बम निरोधक दस्ता ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू की और अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। धमकी मिलने के बाद से स्कूल में हड़कंप मच गया। देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण की वारदात लगातार बढ़ रही है। ये ताजा मामला मोती नगर पार्क इलाके से आया, जहां पर चाकूबाजी में एक 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई। बदमाशों ने नाबालिग की पीठ पर चाकू मार करके उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि हमले में एक और नाबालिग गंभीर रूप से घायल है। बदमाशों ने उसकी पीठ पर भी छुरा घोंपा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में बीती रात एक बस में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 25 साल के बस हेल्पर सुनील शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक बस में अगरबत्ती से आग लगी थी। पुणे के जेजूरी किले में श्री खंडोबा देवस्थान में सुबह सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सांड गुस्सा हो गया और अचानक से भागने लगा। इस दौरान किले में दर्शन करने आए भक्तों में दहशत और भगदड़ मच गई। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बैलगाड़ी दौड़ के शौकीन लोग दर्शन के लिए बैलों को किले में लाए थे और बैलों को जब सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा था तब एक बैल गुस्सा हो गया और भागने लगा। भगदड़ मच गई। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा गार्ड ने जैसे तैसे बैल को काबू में किया। महाराष्ट्र के पुणे में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर बुर्राटे बस्ती इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर बने अवैध होटल, दफ्तर, दुकान, वेयर हाउस पर नगर निगम ने बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया। बता दें कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में CTET की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवाने पर जमकर बवाल हुआ। मौजूद लोगों ने महिलाओं के गहने उतरवाने का जमकर विरोध किया। वायरल वीडियो में महिलाएं गहने उतारती हुई दिख रही हैं। ये मामले में तूल पकड़ने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि चेकिंग का ये तरीका ठीक नहीं है। बिहार के रक्सौल में अनिरुद्धाचार्य की कथा में भगदड़ मच गई। दरअसल महाराज की कथा में प्रवेश करने के दौरान गेट पर भक्तों की अचानक से भीड़ बढ़ गई। अनियंत्रित भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। 2-3 महिलाएं घायल हो गईं, वहीं 2 मासूम अपनी मां से बिछड़ गए। कथा सुनने के लिए भक्तों की भीड़ इतनी थी कि पंडाल छोटा पड़ गया। कई लोग पास में लगे ट्रक पर चढ़ करके कथा सुनते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के मशहूर हिल रिजॉर्ट नथा टॉप में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। बर्फबारी के बाद यहां पर नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे दिलकश नजारा हो गया। और वहीं सैलानियों ने अपने परिवार बच्चों के साथ बर्फ का आनंद ले रहे, तो कई पर्यटक अपनी ही मस्ती में नाचते हुए नजर आए।